जीवन में हर प्रकार की पढ़ाई में परीक्षा अवश्य होती है। अतः ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वालों के जीवन में भी अब परीक्षाएं आरंभ हुई। लेकिन योगी और ज्ञानवान के लिए प्रसिद्ध है कि वह निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, हार जीत में समान स्थिति रखता है। हुआ यूं कि कई माताओं के पति जो व्यापार के सिलसिले में विलायत गए हुए थे, जब वे वापस लौटे और देखा कि ओम मंडली में जाने वाले ज्ञानामृत पीते हैं, तो शराब कबाब खाने वाले विषय विकारों से दूषित उनके मन में काम वासना जागृत होने लगी और वे अपनी पत्नियों को ओम मंडली में जाने से रोकने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। परंतु जिन्हें ये निश्चय हो गया था कि परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, अब हमें आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है, भला वे विकारों रूपी विष का सेवन कैसे कर सकती थी। अतः उन्होंने विनम्र भाव से अपने अपने पतियों से आग्रह किया कि हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हम इस घर को वैश्यालय के बजाय शिवालय बनाना चाहते हैं। इस पतित गृहस्थी को पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना चाहते हैं। इस एक जन्म के शेष बचे हुए थोड़े समय के लिए हमें पवित्र रहने दो, क्योंकि अब हमने काम को अपने मन से निकाल राम को अपने मन में बिठा लिया है। किंतु जैसे एक शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता, ऐसे विकारी मनुष्य भी विकार के बिना रह नहीं सकते। माताओं के इस आग्रह का उनके पतियों पर कोई असर नहीं हुआ और काम विकार की कामना पूर्ण ना होने पर उनके अंदर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। वे बड़ी ही निर्दयता से अपनी अपनी पत्नियों को मारते, पीटते, उन्हें चोट पहुंचाते, यहां तक उनके शरीर से खून भी निकलने लगता। जब सबने देखा कि माताओं को इतनी बुरी तरह पीटा गया है, तो इस दृश्य का अन्य माताओं कन्याओं के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है? जिसे धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहा जाता है, वह जब धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है तो उसकी एक पशु के समान ऐसी दुर्दशा की जाती है। इस वृतांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसे कामी क्रोधी विकारी मनुष्य से कभी विवाह नहीं करेंगी। ऐसे विकारी मनुष्यों ने तब एक कमेटी बनाई और पंचायत लेकर बाबा के पास गए और कहा कि दादा, आप इन माताओं से कहो कि ये ऐसा पवित्र जीवन जीना छोड़ दे। भला विकारों के बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी? बाबा ने बहुत शांत भाव से उनसे कहा कि मैं तो स्वयं ज्ञानामृत पीने और पिलाने की सेवा कर रहा हूं। मैं इन्हें कैसे कह सकता हूं कि ये विषय विकार में डूबे? ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, परंतु इनको आज्ञा देने वाला वह ईश्वर है। वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत का इतना दृढ़ता से पालन करते देख समाज में बहुत हलचल शुरू हो गई और कई धर्म विमुख लोग भी उस कमेटी के साथ मिल गए। वे घर घर जाकर कहने लगे कि अपनी कन्याओं, माताओं और पुत्रों को ओम मंडली में जाने से रोको, नहीं तो हम समाज से आपका बहिष्कार कर देंगे। इस प्रकार वे सभी को डराने धमकाने लगे और बहुत हंगामा शुरू कर दिया। शहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी, मुखिया, सेठ व चौधरी लोग भी इस आंदोलन में जुड़ गए और उन सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम एंटी ओम मंडली रखा।
एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा और ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से पीछे ना हटे तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिए जाए। इसके लिए लोगों पर बहुत दबाव डाला गया और परिणाम स्वरूप जो कन्याएं माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थीं, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर और पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया। उनके साथ इतनी निर्दयता से व्यवहार किया गया जिसका अगर यहाँ वर्णन किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की रूह कांप उठेगी और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। ओम शांति।